अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. Not too good though, but good. चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने लास्ट तो तक हो गया था हमारा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल कि आप लोग जो है वो फॉलो करके ही लेटर्स को बनाइए, बिकॉज जो भी जो प्रैक्टिस मैं रिसीव कर रही हूँ ग्रुप में या पर्सनल के अंदर, वो प्रैक्टिस सही नहीं है और आपके लेटर्स बिल्कुल भी सही नहीं बन रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस जो है ढंग से हो नहीं रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा यूँ नहीं है क्योंकि आप लोग उसको फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आपने सीन बनाया, शीन बनाया, लेकिन आप लाइन्स नहीं बना रहे हो, आप नुक्ते नहीं लगा रहे हो, तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक है? बहुत इश्यू हो जाएगा, वो शेप शायद उल्टी-सीधी कुछ बनकर आ जाए, लेकिन वो परफ़ेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बार-बार आप लोगों को नुक्ते, लाइन्स बनाकर क्यों मेंशन कर रही हूँ? ताकि आप इसको सेम एग्जैक्टली फॉलो करके प्रैक्टिस करें। सी, मैं आपके साथ इन पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको लाइव सारी चीज़ें समझा रही हूँ, सो यू नीड टू फॉलो दैट। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको तब भी यही चीज़ बताती, राइट? तब भी मैं ऐसे ही करके बताती। तो अभी मेन क्या है, आपकी खुद की प्रैक्टिस डिपेंड करती है, जो कि आप लोग कर तो रहे हैं लेकिन वो सही नहीं हो रही है, ठीक है? सो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अपने नुक्ते लगाइए, मेजरमेंट चेक करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी कितनी और कहाँ मिस्टेक हो रही है। फाइन। अब मुझे जो है वो अलिफ बना हुआ रिसीव हुआ, 4-5 बार उन्होंने प्रैक्टिस करके मुझे भेजा कि अब सही है, अब सही है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के अंदर वो फॉलो ही नहीं करा है, जो उन्हें एक्चुअल में फॉलो करना था। अलिफ जस्ट एक सीधा ऐसे बना के ऐसे भेज दिया है, ऐसे बना के ऐसे भेज दिया। अरे ये वाला पार्ट तो जाएगा ही नहीं, आपने लाइन तो लगाई नहीं, आपको इस तरह से फॉलो करना था, तभी तो अलिफ बनेगा। ये चीज़ फॉलो ही नहीं हो रही है, नुक्ते लग ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आएगा वो चीज़? तो इसलिए प्रैक्टिस आप लोग करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से करें, नुक्ते लगाकर, लाइन्स लगाकर। फाइन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो तक हो गया था, आज है हमारा आइन। आइन के लिए आपको जो है एक शेप बनानी होती है, जो कि आपके एक हाफ मून की भी होती है। हाफ एग्जैक्टली हाफ नहीं है, इसका कुछ नाम होता है, मुझे अभी फ़िलहाल नाम याद नहीं आ रहा। ये इस तरीके से बनेगी, ऐसे करके फिर आप यहाँ से इसको थोड़ा और नीचे ले लो और यहाँ से इस तरह से आपने एक चाँद की शेप बनानी है, ठीक है? ऐसे करके, इस तरह से। ये शेप है आपकी फर्स्ट जो है स्ट्रोक ऑफ योर आइन। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं। डायरेक्ट आप कलम से बना सकते हैं, करीब यहाँ तक आ जाएँगे, या पूरा भी आप ले जा सकते हैं सिर्फ़ कलम की मदद से। पहली चीज़। दूसरी, आप जैसे मैंने अभी यहाँ पर अंडरलाइन किया है इसको, ठीक है? ऐसे ही आप कलम से कर सकते हैं, देन लेटर ऑन यू कैन फिल इट अप, ठीक है? अब ये शेप आपने बनानी है अपने कलम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं बना के दिखा देती हूँ, फिर मेजरमेंट बता दूँगी। बिस्मिल्लाह। यहाँ रखा, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया। अब कलम को उठा लेना है, ठीक है? उठा के और यहाँ से कंटिन्यू करते हुए नीचे की तरफ ऐसे लेकर आ जाओ। ठीक है? इसे बारीकी से समझ लेना कैसे करना है। कलम यहाँ तक लेकर आए, फिर उसे उठा दिया और यहाँ पर जो उसको टिप से लगा दिया। अब यहाँ से दोबारा लेके जाओगे और इसको यहाँ पे मिला दोगे, कुछ इस तरह से, ठीक है? अब नाउ यू कैन फिल इट अप। अब इसको फिल कर सकते हैं आप, इस तरह से। तो अब ये क्या बन गया आपका, हाफ मून की शेप आ गई। ये फर्स्ट स्ट्रोक है आपके आइन का।
पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप इस तरह से जो है, अभी मैं जल्दी में बना देती हूँ ऐसी रैंडम सी शेप, ऐसे बना के ये आपने यहाँ तक बना ली, ठीक है। एंड देन इसको बाद में फिल कर दो, ठीक है। ये दो तरीके से आपने बना दिया। अब इसकी मेजरमेंट अच्छे से समझ लीजिए। चलो पहले दूसरा स्ट्रोक भी देख लो। यहाँ पे हाफ कनेक्शन देते हुए आप नीचे की तरफ इसको ऐसे राउंड में लेते हुए आएंगे, ऐसे आगे की तरफ लेते आएंगे राउंड में, ठीक है। ये हल्का राउंड में जाएगा। दूसरा स्ट्रोक हो गया। तीसरा स्ट्रोक जो है वो एक नुक्ता यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे। कुछ लोग सेम भी बना सकते हैं, कंपल्शन नहीं है कि आपने एक नुक्ता आगे बढ़ा के बनाना है। एक नुक्ता आगे बढ़ाकर अगर आप बनाते तो वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जो स्ट्रोक हमने जीम के लिए बनाया था, जीम हा खा के लिए, वही सेम स्ट्रोक आप यहाँ पे बनाएंगे, सेम एग्जैक्ट स्ट्रोक, ठीक है। अब नीचे का जो पार्ट है वो बिल्कुल जीम हा खा की तरह रहेगा। ऐसे यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से आपने जो है मिरर इमेज क्रिएट करते हुए आगे की तरफ इसको इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। ये इस तरह से आपने निकाला। अच्छा, ये पार्ट यहाँ पर हल्का सा खुला हुआ रह गया है, तो इसको कैसे करोगे? कलम की मदद से आगे बढ़ा देना। ये लो, हो गया, फाइन। तो ये इस तरह से आपका आइन बन जाएगा। आइन का सिर्फ ये वाला पार्ट बनाने में आपको मेहनत करनी है, बाकी आपका हो जाएगा। ये नीचे का पार्ट एग्जैक्टली सेम है जैसे आपका जी माँ खा का था। यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन लगाऊं तो वो सेम रूल मेरा यहाँ भी फॉलो होगा जो जी माँ खा के लिए था। ये टच कर जाए लाइन को, लाइन से थोड़ा सा पीछे हो जाए, कितना पीछे? एक छोटे सर्कल जितना, ठीक है। लाइन को एक्सटेंड ना करे, बाहर ना निकले, ऐसे नहीं बनाना है इसको, ऐसे करके। मुझे किसी की भी आइन इस तरह की नहीं चाहिए, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। कोई भी ऐसे आइन नहीं बनाएगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये ऐसे करके बाहर मत निकालना है इसको, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपने। यहाँ पे जो स्पेस आएगा वहां पे एक जो है नुक्ता आ जाए लंबा सा, फाइन। अब ये आइन जो है, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लगाएंगे 3 नुकात, 3 नुकात, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये हेड बनाना है इस तरह से। ये 3 से 4 नुकात के बीच में आपका रह सकता है, ठीक है। 3 से 4 नुकात के अंदर, उससे ज्यादा मत रखिएगा। यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब आप यहाँ पे हाफ कनेक्शन देते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे कुछ इस तरह से। कहाँ तक आओ? करीब 1.5 नुकात तक आ जाओ आगे। और उसके बाद यहाँ पे एक नुक्ता लगेगा आगे की तरफ। अब यहाँ से आप जो है स्ट्रोक लगाएंगे इस तरह से, इसके करीब से ले जाइए। और आपने जीम हा खा के अंदर जैसे बनाया था वैसे ही आपने यहाँ पर बनाना है। और ये टेल, टेल कैसे बनाएंगे? यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक ले आया। अब यहाँ के बाद 1.5 नुकात ले लो, एक और आधा, ठीक है। यहाँ से अब टेल बना दो ऐसे करके। ये जो पार्ट रह गया है इसको ऐसे करके मिला दो, फाइन। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम थोड़ा मोटा ही कर देती हूँ वरना देखने में अजीब लगेगा, ठीक है। अच्छा, अभी अंदर की मेजरमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझने की कोशिश करिएगा इसको। अंदर की जो हाइट है वो आपकी 2 नुकात की होनी चाहिए हेड की, ठीक है। 2 नुकात की हाइट होनी चाहिए। एक नुकात आपका इधर आ जाए, एक नुकात इधर आ जाए, तो इन टोटल इसका जो मुंह बना है, ठीक है, उसमें 4 नुकात फिट होने चाहिए। इससे ज्यादा का ना हो स्पेस, ओके। और इन टोटल जो हाइट होगी वो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट जाएगी वो 7 नुकात के अंदर आप कवर अप कर दो इसको, 7 नुकात के अंदर। क्लियर है? किसी का कोई सवाल आप पूछिए, कुछ नहीं समझा हो इसमें। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम उसका हेड एक बार और बताएंगी? ओके, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं। हेड में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आगे ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और मैं ब्रेक कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आगे की तरफ लेकर आए, आगे की तरफ लेकर आए। अब कलम को मेरे ध्यान से देखना, मैं क्या कर रही हूँ अपने कलम के साथ। ये यहाँ तक कलम मेरा यूं आया, और उसके बाद अब ये कलम मेरा धीरे धीरे, मेरा जो हाथ है वो टेढ़ा हो रहा है, ऐसे उठाना है, ठीक है। उसको धीरे धीरे उठा लेना, यहाँ तक लेकर आए, आगे की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और धीरे धीरे कलम ऐसे उठा लो। तो ये एक नोक की तरह आपने यहाँ तक लेकर आना है। इसको मिला दो इस तरह से, और ये बाद में इसको फिल कर दो, ठीक है। बाद में इस पार्ट को फिल कर दो, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बनाने में इश्यू हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो जस्ट सिंपल एक लाइन बना दो इस तरह से, ऐसे करके यूं, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना, फिर वहां से इसको यहाँ तक मिला दो, ठीक है। थोड़ा सा और थिक कर दो इसको यहाँ से, ये यूं कर, ऐसे करके, ठीक है। अभी समझा? जी। और इसी के अंदर आपने यहाँ से हाफ कनेक्शन देते हुए, यहाँ से आप निकालेंगे इसको इस तरह से आगे की तरफ, ऐसे ऐसे करके, और ये एक नुक्ता यहाँ से आप लगा लीजिए। एक नुक्ता या आधा नुक्ता भी, या फिर सेम हाइट भी आप रख सकते हो, मतलब सेम लेंथ, सॉरी। यहाँ से इतना भी रखा जा सकता है इसको, आधा भी ले जा सकते हो, और एक नुक्ता जितना भी ले जा सकते हो। सॉरी, कहाँ पर गया, ये रहा, ठीक है। सेम भी रख सकते हो, आधा भी रखना चाहो आधा रख लो, पूरा रखना चाहो पूरा रख लो। और पूरा ज़्यादा अच्छा लगता है एक नुक्ते जितना बाहर निकला हुआ, तो इसलिए कुछ इस तरह की शेप आपकी बनकर आ जाती है इससे, ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा निकला हुआ रहता है तो, और वरना आप सेम भी रख सकते हो, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और थोड़ा सा बाहर, ठीक है। तो बेस्ट, मतलब देखने में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही आप बना सकते हैं, आप ये वाला भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि दो नुक्ते जितना बाहर ले जाओ ऐसे पूरा, ये नो, वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने यहाँ से एक नुक्ते का नीचे की तरफ ये ऐसे लेकर आना है, ऐसे करके, जैसे हमने जीम हाँ खा में बनाया है, सेम वैसे ही करते 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 नीचे पतला हो जाएगा। अब ये जो पार्ट आपका बचता है, थोड़ा बहुत स्पेस बच जाएगा, जैसे मेरा सब में बचा है ना, उसको फिर आप कलम से बाद में मिला दो, ऐसे करके। यहाँ पे दो नुक्ते की हाइट होनी चाहिए, और दो नुक्ते ऐसे फिट हो जाएं, तो इन टोटल 4 नुक्ते आपके इसके फेस में आने चाहिए, ठीक है। और आइन का जो बॉटम पार्ट है, कहाँ है मेरा आइन, आइन का जो बॉटम पार्ट है यहाँ से, वो मेरा ऐसे जाएगा, ठीक है। उसको इस तरह से मत बनाइएगा, ऐसे करिए, ऐसे, ये पूरा ऊपर की, कहाँ जा रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा कर दो। इसको ऊपर की तरफ मत उठाना, ऐसे जैसे जीम हाँ खाम में कई लोगों ने ऐसे बना दिया था, वो ऐसे नहीं बनेगा। इसको ऐसे करके हल्का सा जैसे यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही जा रहा है, तो इस तरीके से बनाना है। इसको उठाना मत, गोलाई में मत लेके जाना। यह क्लियर है आप लोगों को? जी आप भी। जी मैम। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब आइन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आइन के बाद आता है गईन, गईन के बाद आता है फ़ा। तो फ़ा मैं पूरा नहीं बताऊँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका हेड जो है वो बनाऊँगी, ठीक है? तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगर आपको हेड बनाना आ जाएगा, तो आपको फ़ा भी आ जाएगा, क़ाफ़ भी आ जाएगा, और वाव भी आ जाएगा, ठीक है? तीनों हर्फ़ आपको आ जाएँगे सिर्फ़ एक हेड बनाने से। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल हेड बताऊँगी बस। जिसको हम आई भी बोलते हैं, आप हेड भी बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 नुक्ते लगाएँगे, 1 और 2, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक लाइन मैं खींच रही हूँ,
दोबारा से यहाँ पे एक लाइन जाएगी, यहाँ पे दोबारा से 2 नुक्ते लगेंगे, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा आपका, ठीक है? स्क्वायर बॉक्स बनना चाहिए। ये समझा है आपको? स्क्वायर बॉक्स बनाना है आपने, ठीक है? अब इसके अंदर आपने क्या करना है, स्ट्रोक को ध्यान से यहाँ पे देख लो पहले। ये एक एस शेप का स्ट्रोक बनेगा, कुछ इस तरीके से। पहला स्ट्रोक ये होगा, दूसरा स्ट्रोक यहाँ पर हाफ कनेक्शन देते हुए आपने ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है, ठीक है? हल्का उठेगा, पूरा नहीं उठेगा। ये अगर इस तरीके से मैं बताऊँ तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक है, ठीक है? इस फर्स्ट स्ट्रोक को अगर मैं बाँटूँ, ये आधा होगा इसका, है ना? इसके आधे से आपने थोड़ा पहले रुकना है। दूसरा स्ट्रोक आपका यहाँ पर आएगा, उसको आधे तक मत लेकर आना। बेबो, सर आ गए, बेल बजा रहे हैं। आधा नुक्ता जो सॉरी आधा पार्ट जैसे मैंने इसका करा तो आधे में आप मत लेकर आना, सेकंड स्ट्रोक को आधे से पहले रुकना है, ठीक है? यहाँ से अब आप इसको उठाएँगे, ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ तक लेकर आना बस, ऐसे करके। आधा आ गया, ये दूसरा स्ट्रोक है। तीसरा स्ट्रोक, यहाँ पे मैं थोड़ा गैप छोड़ देती हूँ। तीसरा स्ट्रोक अब आपने यहाँ से लेकर आना है और इसे मिला देना है, ठीक है? ऐसे करके मिला देना है। ऐसे करके यहाँ तक लेकर आइए और इसको मिला दीजिए। अब ये आपके अंदर जो इसके जो अंदर बनेगा वो इस तरह की शेप मत लाना, वो गलत हो जाएगी। इस तरह की शेप भी मत लाना, वो भी गलत हो जाएगी। इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है? इस तरह की शेप आएगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये करेक्ट है। अंदर की शेप मैटर करती है। नेगेटिव स्पेस जो आएगा उसको ध्यान में रखना कि कैसा आ रहा है। अब दोबारा से समझ लो इसको। पहला स्ट्रोक तो समझ में आ गया कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है? दूसरा स्ट्रोक कैसे बनेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ उठाना है, आधे से पहले रुक जाना है, ठीक है? और तीसरा स्ट्रोक जो है वो यहाँ से ऐसे करके इसे मिला देना है, फाइन? अब ये अंदर का जो स्पेस है उसको देख लो कैसा आ रहा है, ये एग्जैक्टली सेम आपने बनाना है। अब इसको इस बॉक्स के अंदर बनाइए। सबसे पहले ये कहाँ तक उठाना है आपने, पूरा ऊपर तक नहीं उठा देना, ये करीब आपके यहाँ तक ले लो, 1.5 नुकात तक, बल्कि 1.5 से भी थोड़ा कम है। ऐसे करते हुए आपने इसको इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रोक बना। ये जो पार्ट है ना, इसकी जो ये टेल है, ये जो बन रही है यहाँ पर, ये थोड़ा-सा इसके बाहर रहेगी। अगर कैमरे में ना दिखे तो प्लीज़ बता देना। ये जो पार्ट है ये इससे थोड़ा बाहर निकलेगी, इस बॉक्स से थोड़ा-सा बाहर आएगा, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ से उठाओ, उसको ऊपर तक लगाओ, कहाँ तक आ रहा है देखो, 1 एंड हाफ नुकात तक, सॉरी हाफ नुकात तक आ रहा है ये। उसके बाद अब वहाँ से उठाकर इसको नीचे की तरफ ऐसे ऐड कर देना है। तो आपकी जो आई है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अभी थोड़ी सही नहीं बनी, मैं दोबारा इसको बनाती हूँ यहाँ पर। 1 2 1 2 ठीक है? अब देखो, यहाँ पे रखो, यहाँ तक लेकर आओ, ऐसे नीचे की तरफ गिरा दो हल्का-सा, ठीक है? यूँ करके नीचे की तरफ गिरा दो। उसके बाद यहाँ से उठाओ, आधे नुक्ते तक लेके जाओ उसको ऊपर ऐसे, और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे की तरफ ऐसे लाकर मिला दो। फाइन? तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ये वाला मैं कुछ ज़्यादा ऊपर उठा दे रही हूँ, पता नहीं क्यों। दोबारा बनाती हूँ मैं इसको। 1 2 3 4 ये लाइन यहाँ पर, अब ये स्ट्रोक यहाँ से इस लाइन के ऊपर बनाना है, ठीक है? थोड़ा-सा और नीचे की तरफ ये लग जाए यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट स्ट्रोक ऐसा होगा, ऊपर जाएगा आधे नुक्ते जितना, इस तरह से।
फिर वहां से नीचे की तरफ आके इससे मिला दो, और ये इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, हल्का सा निकलेगा। फिर यहाँ से आपने इसको घुमाना होता है, वो आप बाद में जो लेटर बनाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल आपने इनको ध्यान में रखना है कैसे बनेगा ये, ठीक है? यहाँ तक समझा है आप लोगों को? जी आपी। इसी की प्रैक्टिस करनी है। ये 2 ही चीज़ें अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगी, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छे से, एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इसकी जो शेप है, बड़े कलम से अगर मैं बनाऊं तो ये यहाँ पर इस तरह से आएगी। ऐसे फाइन। अंदर की शेप को ध्यान रखिएगा, 2 नुक्ते साइड बाय साइड में, एंड मेक श्योर मैंने जो बनाए हैं 2-3 उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये वाले का स्पेस एकदम परफेक्ट है, बाकी इस वाले का भी ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है? ऊपर वालों के अंदर थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा कर दिया है, तो देखो मैंने टेढ़ा करा हल्का सा तो शेप सही नहीं आई है। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है, ये जो आपका एस शेप का जो स्ट्रोक बन रहा है, वो आपका इस लाइन पर आना चाहिए, काइंड ऑफ स्ट्रेट। जैसे मैंने इसमें 1-2 में कैसे बनाया, इसको हल्का सा यूं बना दिया, तो ये स्ट्रेट ना आकर यहाँ पे गैप बन रहा है, वो गैप की वजह से शेप सही नहीं आ रही है, ठीक है? अब तो लाइव गलती भी दिख गई आप लोगों को कैसे करनी है, अब ये आप मत करना, ठीक है? क्लियर है ये वाला आइन एंड फा काफ वाओ का जो है हेड, क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके ग्रेट। तो यही 2 चीज़ें जो है मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। ज़्यादा लेटर्स अगर मैं बता दूंगी तो आप प्रैक्टिस में सही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज बस ये 2 आप करेंगे। कल हम फा, क्योंकि ये तो बता ही दिया, बाकियों के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कासा कैसे बनेगा, तो जस्ट मुझे कनेक्ट करके बताना होगा वो। तो इसको हम कल क्या करेंगे, फा काफ, काफ और लाम सीखेंगे, ठीक है? फा काफ लाम, क्लियर है? चलिए तो फिर आप जी प्रैक्टिस करिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। जी मैम वो बा का मैंने प्रैक्टिस भेजा था तो आपने बोला वो गलत है, एक बार आप बताएंगे क्यों क्या गलत है उसमें मतलब। हाँ ओके, तो जो आप बा बना रहे हो वो इस तरह से बना रहे हो, आपका जो बा बन रहा है वो एक लाइन के ऊपर फर्स्ट स्ट्रोक बड़ा हो जा रहा है, फिर ये सेम लाइन पर आ रहा है। एक लाइन पर हमारा बा नहीं बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, हल्का टेढ़ा, फिर हल्का नीचे, फिर सीधा, फिर ऊपर। ये कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पर स्पेस होगा थोड़ा, ठीक है? आप उसको फॉलो कर कर बनाइए, जो जो मेजरमेंट्स दी गई है ना, उन मेजरमेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कल बा सब लोग अच्छे से कर कर आएंगे प्रैक्टिस, क्योंकि आपका जो फा है उसके अंदर बा का बॉटम पार्ट जुड़ता है, तो बा अच्छे से बनाना आना चाहिए आप लोगों को ताकि फा बना पाओ। आप लोग रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखिए, उसमें देखिए क्या चीज़ बताई गई है उसी को फॉलो करिए, ठीक है? जी मैम। और कोई सवाल? नो क्वेश्चंस? नो आपी। ओके, बाकी कोई भी डाउट डाउट हुआ करे तो आप लोग जो है एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लिया करो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है इन डिटेल, कैसे क्या चीज़ बनेगी, तो एक बार उसको देख लिया करो और उसके साथ-साथ प्रैक्टिस करा करो। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन सही नहीं कर रहे हो। नुक्तों के साथ, लाइन के साथ लगा के करो ताकि आपकी शेप सही आ जाए। ओके? मैम पूछना था आपको कितना वक्त लगा ये पूरा सीखने में?
मैंने खुद जो है वो 15 दिन वाला कोर्स करा था 3 वीक्स का, बट उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करी है काफ़ी टाइम तक, तब जाके हाथ में सफाई आई है। ठीक है, आपको 15 दिन के अंदर सारे बेसिक्स पता चल जाएंगे कि रोड मैप मिल जाएगा कि मुझे ये चीज़ें फॉलो करनी है, बट प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो फर्स्ट बेसिक जो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका वो है प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये सही होता चला जाएगा। एटलीस्ट 1 आवर प्रैक्टिस में दो, और डेली रखना, डेली डेली प्रैक्टिस करनी होती है आप लोगों को। ओके मैम। ठीक है, Api, is it possible that can we have a recordings in our group itself? ओके, आई विल शेयर इट। एक्चुअली मैं अपलोड करने के बाद बिकॉज़ ऑफ लाइक अदर स्टफ मैं वो शेयर करना कभी-कभी भूल जाती हूँ। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी चैनल तो है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसपे सारी जी। रिकॉर्डिंग्स है, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर ही ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ऐड होती जा रही हैं। तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से हाँ, बार-बार जाके एक्सेस कर पाएँगे। okay, Api, thank you. ओके री ओके जी, ऑल क्लियर? अभी अगर किसी का कुछ रह जाए तो ग्रुप ओपन है आप लोगों के लिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, जी। ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।